रेमेडीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपाय। छोटे छोटे उपाय होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आ जाती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कार्य करते हैं। उपाय वो है जो हमारे जीवन में ना भी लिखा हो तो हम उसको पाने के लिए जो करते हैं वो उपाय है। तो बहुत बड़ा पंगा चल रहा है शहर पूरे यूट्यूब पे कि राहु 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 लेके बैठे राहु। अरे राहु केतु अभी इतने बुरे हैं या उतने अच्छे हैं ये मुझे भी नहीं पता कि राहु के लिए आप लेड को जल प्रवाह कर दो। तो क्या ये सारे उपाय काम करते हैं? राहुल जी देखिए, लेड नेचर के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। हमारे अकल्ट में एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु, केतु और शनि को नामी गुंडा बना दिया। क्या ये जो यूट्यूब पे इतनी सारी रेमेडीज वो कर लेनी चाहिए हर किसी को? क्या यूट्यूब पे देख के हम किसी का ऑपरेशन कर सकते हैं? आजकल एक रेमेडी बहुत अच्छी चल रही है मैडम, अपने पति को शराब पिलाना शुरू कर दो। आप उसको शराब पिलाओगे, उसके प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इनका आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है वैसे ही कुंडली का ग्रामर अलग होता है। उस ग्रामर को समझे बिना अगर हमने काम कर दिया तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने की जगह प्रॉब्लम दे देगा। राधे राधे टू ऑल, जय टू, वेलकम बैक। मैं मैजिकल लेंस में राहुल टीसी वाले आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज हम जिस विषय पे जिस पे चर्चा करेंगे उसका नाम, उस टॉपिक का नाम है मारक और बाधक प्लैनेट। बहुत सारी रेमेडीज आजकल यूट्यूब पे चल रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शराब पीने से ये हो जाता है या फलाना कोई ये काम करने से या कोई चीज़ अपने घर में यहाँ पे रख दो से हो जाता है। बट दैट इज़ नॉट क्वाइट ईजी, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया और वो काम हो गया। और ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, आपके लिए सही हो या वो ही उपाय हर किसी के लिए सही हो। तो उपाय कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे विश्लेषण होते हैं। जैसे कि मैं अनामिका जी से बात की है कि उनमें मेरा डिस्कशन हुआ, हमारी जो आज की गेस्ट हैं अनामिका जी, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ तो हमें पता लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। उसी में से आज एक टॉपिक है मारक और बाधक। ये लगभग हम 20-25 मिनट आपको समझा देंगे कि टोटल क्या चीज़ होती है, इनके उपाय करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए और कौन से उपाय को करने चाहिए, उस बात को बिल्कुल आज डिटेल डिस्कशन करेंगे हम अनामिका मैम से। तो अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय गुरु। राधे राधे, जय। थैंक यू टू कमिंग हियर। आपका यहाँ आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। राइट मैम, मैं एक्चुअली आपका तो मैं इंट्रोडक्शन हम बाद में लेंगे, पर एक मुद्दा जिस पर हमारा अभी चर्चा चल रही थी, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग, बट जो स्पेशली बात चल रही थी जी, दो बातें हम क्लियर करना जाना चाहेंगे। एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है जो हम कई दिनों से देख रहे हैं। एक तो मैं जानना चाहूँगा रेमेडी होती क्या है? रेमेडीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपाय। उपाय क्या है? छोटे छोटे उपाय होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आ जाती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कार्य करते हैं। ठीक है। उपाय वो है जो हमारे जीवन में ना भी लिखा हो तो हम उसको पाने के लिए जो करते हैं वो उपाय है। आप बीमार हो जाते हो, आप उसका क्या उपाय करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो भी रेमेडी दे रहा है ना? हाँ, दैट्स कॉल्ड रेमेडी। एक्चुअली रेमेडी वर्ड वहीं का, वहीं से है ना। वो दवाई दी, उपाय किया हमने, उसको डॉक्टर ने क्या किया, हमारा एनालिसिस किया। अगर नॉर्मल है तो उसने वैसे ही दवाई दे दी। कुछ उसे लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो ब्लड टेस्ट करवा लिए, EMI वो आपकी ECG करवा ली और टेस्ट करवा लिए, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस करके हम उपाय दे रहे हैं, है ना। अब उपाय क्या है? आजकल आपने देखा होगा कि कहीं से कोई भी उपाय देके काम कर देता है। ये बड़ी समस्या है ना। अब इससे होता क्या है कि इससे आराम मिलने से जगह परेशानियां ज्यादा हो जाती है। आपको है फीवर, अब नॉर्मल फीवर, आपको फ्लू है तो आप क्रोसिन लोगे। अब डॉक्टर आपको मलेरिया की दवाई दे देगा, टाइफाइड की दवाई दे देगा, तो क्या होगा? एक रेमेडी जैसे चल रही है कि अपने पति को शराब पिलाओ, राइट? या फिर एक रेमेडी, आपका एक तो बहुत बड़ा पंगा चल रहा है शहर पूरे यूट्यूब पे कि राहु 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 लेके बैठे राहु। अरे राहु केतु अभी इतने बुरे हैं या उतने अच्छे हैं ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कि राहु के लिए आप लेड को जल प्रवाह कर दो, ठीक है, या कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि मतलब आजकल एक और वो चल रहा है, फ्रिज के अंदर कुछ रख दो, ठीक है। तो क्या ये सारे उपाय काम करते हैं?
राहुल जी देखिए, लेड नेचर के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। अगर आप उसको जल प्रवाहित कर रहे हैं तो पानी को दूषित कर रहे हैं, मछलियों को दिक्कत दे रहे हैं। अब मछलियां भी तो आपकी एक ग्रह है, शुक्र को भी दिखाती है मछली, गुरु को भी दिखाती है। जब अपने को लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी होती है तो वहां पे जल में मछलियों को दाना खिलाया जाता है। अगर आप शुक्र को अच्छा कर रहे हो, राहु को अच्छा करने के लिए अगर आप वही लेड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब कर रहे हो, आप नेचर को खराब कर रहे हो। जबकि हमारी पूरी अकल्ट या पूरी दुनिया किस पे बिलीव कर रही है? पंच तत्व को बैलेंस करने पे। तो आपने तो उसको इम्बैलेंस कर दिया, तो कैसे अच्छा हो सकता है? ठीक है। राहु की अगर जनरल रेमेडी करनी है, अपने दादा के पैर छूने शुरू करो ना, उनके पैर दबाओ, अपने आसपास के एरिया को क्लीन करो, अपने वॉशरूम को क्लीन रखो। और इससे भी अच्छा मैं आपको एक जनरल उपाय बताती हूँ आज। आपको कल क्या करना है उसका शेड्यूल आज ही तय कर लो। राहु देने को बहुत कुछ देगा, पर आपको व्यवस्थित हर चीज करनी पड़ेगी। हमारे अकल्ट में एस्ट्रोलॉजर्स ने राहु, केतु और शनि को नामी गुंडा बना दिया। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो यूट्यूब पे इतनी सारी रेमेडीज है वो कर लेनी चाहिए हर किसी को? सर, ये आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यूट्यूब पे देख के हम किसी का ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर रेमेडीज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कारण अगर आप यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन करोगे तो आप बिगाड़ दोगे, आप अपना जीवन भी तो खराब कर रहे हो। आप बोल रहे हो रेमेडीज पे, ठीक है, जैसे कि राहु की रेमेडी है। आजकल एक रेमेडी बहुत अच्छी चल रही है मैडम, अपने पति को शराब पिलाना शुरू कर दो, ठीक है, उसे आपको शुक्र मजबूत होता है। क्या मजबूत करते हैं ये नहीं समझ आ रहा मुझे जी। तो क्या, या जैसे मैंने एक बार देखा था अभी कि राहु के लिए कुछ मक्खी खिला दो किसी को, या कोई ऐसे उपाय बताते हैं जो करने में बड़े आसान होते हैं, ठीक है, तो क्या ये सारे उपाय जीवन को बदल देते हैं? शनि अगर कुंडली में किसी का नीच का बैठा है, 1 नंबर राशि में बैठ गया, छठे घर में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, 11वें घर में शनि बैठ गया, आप उसको शराब पिला के देखो क्या होगा। पहले ही वो परेशान कर्म को लेके, अपने शरीर को लेके, आप उसको शराब पिलाओगे, उसके प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। ओके, है ना। तो आप एक रेमेडीज हमारी 2 तरह की होती है। एक जनरल रेमेडीज, मैं आपको कह दूं कि भाई राहुल भाई किसी का प्रोफेशनली दिक्कत चल रही है, उसको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करा दो, है ना, उसको शनि मंदिर भेजना शुरू कर दो। हेल्थ के इशू आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप डमरू रखवा दो, नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल रखवा दो, तो उसके ठीक रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको यूट्यूब पे देख के आप कह रहे हो कि भाई आप ये जल प्रवाही करा दो, अगर वो उसका प्लेनेट अच्छा हुआ, आपने उसको जल प्रवाह करवा दिया, क्या होगा? वो तो गया इससे दूर। कोई चीज अच्छी है प्लेनेट, तो फिर जल किसी दान करने से वो चीजें दूर हो गई, रिड्यूस होती चली, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपने कह दिया कि भाई आपको इत्र बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, आपने लाइट फ्रेग्रेंस लगाई, आपका चाहे शुक्र अच्छा है चाहे बुरा है, वो आपको माइल्ड रिजल्ट देगा। अगर आपने वही बहुत स्ट्रॉन्ग लगाना शुरू कर दिया, खराब है तो आपने धारण कर लिया उसको बहुत ज्यादा, और वही अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और आप इत्र देख के देख लो किसी को, आपने शुक्र अपने से दूर कर दिया। मतलब इत्र गिफ्ट भी नहीं कर सकते? हाँ, इत्र गिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये कारण क्या होता है इनका? आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है, प्लैनेटरी पोजीशन अलग होती है, हर किसी का जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है वैसे ही कुंडली का ग्रामर अलग होता है। उस ग्रामर को समझे बिना अगर हमने काम कर दिया तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने की जगह प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, अगर हम कहीं से भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और अगर हम अपनी कुंडली को जाने बिना इसका उपाय कर लेते हैं तो हमें अच्छे परिणाम की जगह बुरे मिल जाते हैं। बुरे मिल सकते हैं या अच्छे मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं, डिपेंड करता है कि प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है। चलिए इसी के बारे में आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जनरली हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारी कुंडली में मारक और बाधक कौन सा प्लैनेट है। ठीक है, अगर मारक और बाधक होते क्या है? ये हमारी कुंडली में होते हैं। हर एक इंसान के अलग अलग होंगे, हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं। मारक वो है जो हमें परेशान करेगा, ठीक है। मारक हमारी, और बाधक वो है जो हर काम में आपके दिक्कत देगा, बाधाएं देगा। तो ये क्या प्लैनेट्स हैं? राहु केतु हैं ये? नहीं, ये राहु केतु नहीं होते हैं, ये हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं। 7 प्लैनेट्स बोले तो? सूर्य होता है,
चंद्रमा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा को मारक और बाधक का दोष नहीं लगता है, पर मैं ये कहती हूँ 110% कि जब आप देखोगे तो आपको मारक और बाधक का दिखेगा। क्यों? इसका मेरे पास एक लॉजिक भी है। सूर्य और चंद्रमा को क्या ग्रहण नहीं लगता? सातों में से कोई भी ये 2 प्लेनेट मारक या बाधक हो सकते हैं, या कोई 1 या 2 प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं, राइट? सातों में से कोई भी 2 प्लेनेट हो सकते हैं क्या, या कोई 1 प्लेनेट हो सकता है। 2 प्लेनेट है तो वो हमारी कुंडली में नॉर्मल मारक है, और अगर मारक सेम हो गया तो बोला गया है मारक में मारक अति मारक, मारक अति मारक, अतक मारक। मतलब फिर जब उस प्लेनेट के आपकी महादशा या अंतरदशा चलेगी तो बंदा मृत्यु तुल्य कष्ट पा लेता है। ठीक है। मारक और बाधक ये 2 प्लेनेट कष्ट देने के लिए आए हैं जी। ये कोई भी हो सकते हैं, सातों प्लेनेट में से कोई भी हो सकता है। हाँ जी। तो इसको पहचान कैसे करते हैं? इसको पहचान आप मारक तो सीधा देख सकते हो कि आपकी कुंडली में दूसरा भाव और 7वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है। मान लेते हैं कि किसी के दूसरे भाव में 4 नंबर लिखा है। दूसरे भाव में 4 नंबर लिखा है तो उसका चंद्रमा बाधक मारक हो गया। कैसे 4 नंबर को चंद्रमा से कैसे रिलेट कर रहे हैं? ये 4 नंबर हमारी राशि है कर्क राशि, उसका स्वामी है चंद्रमा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो 12 राशियां हैं, हाँ, उनके जो स्वामी होंगे वो होंगे। अब चंद्रमा जैसे आपने पूछा 4 नंबर राशि है तो उसका क्या होगा, तो उसका चंद्रमा मारक निकला। अब चंद्रमा क्या कराएगा, उसके इमोशनली उसको डाउन करेगा। वो इमोशंस में आकर ऐसे गलत डिसीजन ले लेगा जो उसका फाइनेंस बिगाड़ देगा। मतलब इमोशन से उसके फाइनेंस। हाँ, जैसे आप आए, कोई आपके सामने रोया, आपने उसको बहुत सारा पैसा दे दिया, अब वो फिर आपको देने को वापस उतारू ही नहीं है। ये चंद्रमा अगर मारक हो जाए तो हाँ, इमोशनली आपको डाउन करेगा। मैं फिर पॉइंट पे आते हैं, मारक को एक्चुअली में चेक कैसे करेंगे? मारक को एक्चुअल में चेक कैसे करेंगे? 2nd हाउस और 7th हाउस में राशि देखो और उसके लॉर्ड को चेक कर लेंगे। ये फिक्स है, सबकी कुंडली में फिक्स है कि दूसरे और 7वें भाव का दोनों के या एक ही? दोनों। अच्छा, दोनों ही मारक में 2 प्लेनेट मारक होंगे? हाँ, 2 प्लेनेट मारक होंगे। अब इसमें से कोई प्लेनेट उच्च पे बैठा हो तो भी वो न्यूट्रलाइज कर देगा पर आपको सुख नहीं देगा। ठीक है, तो 2 प्लेनेट ये खत्म हो जाते हैं। 2 खत्म हो जाते हैं। तो मैम 2 और 7 वाले की जो राशि है, राशि के जो लॉर्ड होंगे, लॉर्ड स्वामी जो होंगे, वो आप कह रहे हो मारक होंगे। ठीक है। वो क्या दुख देंगे? वो आपकी शादी भी कराएंगे, वो आपको पैसा भी देंगे। आपने बहुत लोगों के सुना भी होगा, ऑब्जर्व भी करना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उसमें ये आपने कई घरों में देखा होगा कि शादी हुई, शादी के बाद तुरंत बाद किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कलेश होने लग गए, बीमारियां लग गई, तो लोग क्या कह देते हैं, हमारी घर में बहू आई और बहू आने के बाद ऐसा हुआ। जबकि बहू के आने से ऐसा नहीं हुआ है, वो उन लोगों के प्लेनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो वो परेशानी देगा ही देगा। राइट। सो मारक पैसा भी दे रहा है, शादी भी करा रहा है, फिर मारक क्यों रहा? वो आपको कष्ट भी देगा क्योंकि वो 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। ये शादी भी कराते हैं, पैसा भी देते हैं, और पैसे के साथ साथ बीमारी भी देते हैं। पैसा तो देगा पर साथ में बीमारी भी, परेशानी भी देगा। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि पैसा कभी अकेला नहीं आता। राइट। तो दूसरे घर और 7वां घर जो है वो मारक का घर। हाँ जी। अब उसका जो भी प्लेनेट, मतलब जो भी राशि बैठी है, उसका प्लेनेट, उसका स्वामी प्लेनेट जो भी होगा वो मारक हो गया। तो इनसे मान लेते हैं मारक में से जो है तो 12 के 7 प्लेनेट के फिर उपाय क्या किए जाए? अगर आप, मैं यहाँ पे जनरल उपाय दे देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई चीजें पहनाऊंगी नहीं, धारण नहीं कराऊंगी, क्योंकि हमें नहीं पता अभी बिना कुंडली एनालिसिस के कि आपका वो प्लेनेट कैसे बैठा है। ठीक है। जनरल उपाय की बात करेंगे जो हम सब कोई भी कर सकते हैं, उसका कोई बाउंस बैक नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। अगर आपका सूर्य मारक है तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ठीक है। चंद्रमा मारक है, आप चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू करिए, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए, शिव जी की पूजा करिए। मंगल अगर आपका मारक बन जाता है, हनुमान जी मंदिर जाइए, मंगलवार को जाइए, हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाइए। ठीक है। बुध मारक है, नंगे पैर घास पे चलिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए, गणेश जी मंदिर जाइए। गुरु अगर मारक बन जाता है आपका, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करो, अपने गुरुओं को पूजो, उनका नमन करो, उनका आशीर्वाद लो, घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करो।
अगर आपका शुक्र मारक बन जाता है, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। ठीक है। शनि मारक हो जाता है, हार्डवर्क करो, काम करो, शनिदेव के मंदिर जाओ। ये 7 प्लेनेट है जिनके हमने बात करी है जनरल रेमेडीज की। ये 7 प्लेनेट है जो, ठीक है। सो ये मारक है। अगर मान लेते हैं किसी का मारक सूर्य देव है जी। और वो उच्च स्थान में बैठा हो, तो भी परेशानी देगा। अब सूर्य देव उच्च स्थान में बैठ गए ना भैया, तो वो क्या देगा, उसको नेम फेम तो देगा, पर उसके हड्डियों में दिक्कत दे देगा, उसके सिर में दिक्कत दे देगा और आंखों में प्रॉब्लम दे देगा। अच्छा। तो ये दिक्कतें देगा ही देगा, वो 110% देगा। अब जब आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करोगे या सूर्य देव को जल का अर्घ्य दोगे, तो वो चीजें आपकी बैलेंस होने लग जाएगी। और इनके स्टोन पहन ली जाए तो पहन के देखो, फिर क्या गजब डालता है वो। कह रहा हूँ, मैं समझा नहीं इस बात को। मैं पहन के देखो, वो सारे कामों में आपके बाधाएं ला देगा, मार देगा। मार देगा। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको व्हील चेयर पे भी बिठा दिया है, और जब उनके उतरवाए गए तो उनके हेल्थ इश्यूज डिक्रीज हुए हैं और वो स्वास्थ्य का लाभ ले पाए। राइट। मतलब स्टोन भी पहनने से पहले ये भी जरूर चेक करना है कि क्या वो ग्रह मारक या बाधक नहीं है। जी। ठीक है। तो मारक ग्रह की और क्या परेशानी आ सकती है? मारक ग्रह, अगर आप मारक ग्रह आपको बनने भी नहीं देगा किसी के साथ। सूर्य अगर मारक है और सूर्य नीच का हो गया साथ में कुंडली में, तो आपके बॉस के साथ नहीं बनने देगा, सरकार के साथ नहीं बनने देगा, आपको नेम फेम नहीं मिलने देगा, पिता से नहीं बनने देगा। राइट। और इसी तरह चंद्रमा मारक हो तो चंद्रमा मारक होगा तो माँ से नहीं बनने देगा, इमोशनली डाउन कर देगा वो आपको, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, दिमाग में हमेशा प्रेशर रहेगा। राइट। मंगल हुआ तो भाई से नहीं बनने देगा, प्रॉपर्टी से लाभ नहीं लेने देगा। मंगल हमारा शरीर भी है तो शरीर से भी दुखी करेगा। बुध हुआ तो बहन से नहीं बनने देगा, आपके दांतों में कैविटी कर देगा, पैर की नसों में खिंचाव होगा। राइट। और फाइनेंस? फाइनेंस आपका देता है शुक्र और शनि। ठीक है। तो बुध हमें देता है बहन बेटी, हमारा व्यापार और हमारे नसें, ये सब बुध से है। वाणी और बुद्धि? वाणी और बुद्धि है, ये दोनों खराब कर देगा। दोनों खराब कर देगा। वाणी और बुद्धि से बिजनेस चलते हैं, जब वाणी और बुद्धि खराब हो जाएगी तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो गया। राइट। तो और इसी तरह गुरु खराब हो, किसी का मारक आ गया तो? गुरु मारक आ गया तो उसका आप देखो पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। मान सम्मान नहीं मिलेगा, गुरुओं से नहीं बनेगी उसकी। अच्छा। और इसी तरह शुक्र खराब हुआ तो? शुक्र खराब हुआ तो लग्जरी भोग ही नहीं पाएगा। शुक्र मारक है तो? हाँ, शुक्र मारक है तो लग्जरी नहीं भोग पाएगा, पति पत्नी की आपस में बनेगी नहीं। और शनि मारक हुआ तो मैडम? शनि मारक हुआ तो आपके हड्डियों में दर्द देने के साथ साथ आपके प्रोफेशनल में दिक्कत लाएगा, और आप देखना कि उन बंदों के हमेशा पैर में दिक्कत रहेगी। अगर शनि मारक है तो? हाँ, शनि हमारे पैरों को भी डिनोट करते हैं और वहां दर्द रहेगा। ये तो मारक, अगर इनके स्टोन भी धारण कर लिए जाए तो नुकसान हो जाएगा, बहुत भयंकर नुकसान। राइट। मैम तो ये तो मारक हो गए, तो अब बाधक क्या हो? बाधक वो है जो हमारे जीवन में बाधाएं देते हैं। अच्छा, प्लैनेट भी बाधाएं भी देते हैं? हाँ जी, बाधाएं देते हैं। कैसे? मंगल बाधक है तो आप कोई काम करने जा रहे हो सकता है आपका भाई आपके लिए बाधा बन जाए, आपका दोस्त आपके लिए बाधा बन जाए, वो कहते हैं नहीं करना भाई, रुक जा। बाधक प्लैनेट को ढूंढेंगे कैसे? बाधक प्लैनेट को कैसे ढूंढेंगे? अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1, 4, 7, 10 लिखा है तो आपके 11th हाउस का लॉर्ड आपका बाधक होगा। ये एकदम फिक्स है? एकदम फिक्स है मैम, हम इसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं जी। तो आप मुझे एक्चुअल जो फॉर्मूला ही है कि क्या होना, तो जो लगन है, लगन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में अगर आपके 1, 4, 7, 10 लिखा है तो 11वें घर में जो नंबर लिखा होगा उसका स्वामी आपका बाधक है। ठीक है। अगर यही आपके फर्स्ट हाउस में 2, 5, 8, 11 लिखा है तो 9th हाउस का लॉर्ड, जिसको हम भाग्येश कहते हैं, 2, 5, 8, 11, तो 9th हाउस का लॉर्ड आपका बाधक हो गया। यही आपके फर्स्ट हाउस में 3, 6, 9 और 12 लिखा है तो 7th हाउस का लॉर्ड आपका बाधक होगा। लॉर्ड से मतलब जो भी नंबर लिखा हो उसका स्वामी। और वहाँ पे प्लैनेट भी बैठा हो तो कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो हमें वहाँ के नंबर के प्लैनेट की बात करें जी। ठीक है। अब बाधक होगा तो उसके रिश्ते, उसके कारक तत्व आपके जीवन में बाधाएं लाएंगे। तो मैम अब वो जो प्लैनेट बाधक निकल गया
तो बाधक क्या क्या बाधाएं देगा, किस तरीके से बाधाएं? मान लो कि किसी का बुध निकल गया, बाधक ठीक है, मान लेते हैं। है ना। अब आप देखो कि उस पर्सन को हरा रंग बड़ा पसंद होगा, तो अच्छा है या बुरा? बुरा है वो, उसने ग्रीन कलर की चीजें धारण करेगा वो मोस्टली। पन्ना पहन रखा होगा, अब पन्ना पहन लिया ना उसने, वो 4 कदम आगे जाएगा नहीं और 8 कदम पीछे हो जाएगा। जिसका बुध बाधक हो, कोई भी प्लेनेट बाधक होगा। अभी हमने बात कर रहे हैं बुध की। बुध जिसका बाधक हुआ उसने पन्ना पहन लिया, ग्रीन कपड़े ज्यादा पहनने शुरू कर दिए, उसके जीवन में बाधाएं आने शुरू हो जाएगी, काम नहीं बनेंगे, 100% नहीं बनेंगे। तो मैं हम इसको ना बस पूरे शुरू से प्लेनेट समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि किसी का सूर्य बाधक आया, जी, उसको क्या क्या परेशानी आएंगी? सूर्य बाधक हो गया ना, अगर उसने माणिक पहन लिया, अब उसकी सरकार से रिलेटेड कोई काम नहीं बनेंगे, प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। सरकार का मतलब सिर्फ आज हम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले रहे, हम कंपनियों में हायर अथॉरिटी को भी सरकार मानते हैं। तो वहां पे उसकी सीनियर से नहीं बनेगी। पिता भी हम सरकार मानेंगे? हाँ, पिता भी सरकार है, पिता से नहीं बनेगी, नेम फेम नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सूर्य अगर आपका मारक या बाधक बन गया, आपको गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे? हाँ, गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। शुक्र है, मेरे को गिफ्ट मिलते रहते हैं। आपका सूर्य अच्छा है। ये आ गया। तो अब मतलब ये बाधक कैसे, मतलब ये काम नहीं बनने देगा? काम नहीं बनने देगा ये। इसमें पिता भी रोल निभाएगा? हाँ, पिता भी रोल निभाएगा। लाइक कैसे, मतलब कोई काम बने पिताजी रोक देंगे? हाँ, जैसे आपने बोला कि पापा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो वो पहले ही बोल देंगे ये काम तेरा बनेगा ही नहीं। ये सिम्टम्स हैं उसके? ये सिम्टम्स हैं। ठीक है ना। कई बार पिता क्या कहते हैं, चल बेटा तू ये काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, और पिता ही बोल दे कि ये काम नहीं होगा, तो फिर तो हो गया, तो होगा ही नहीं वो। चंद्रमा की बात करते हैं मैडम। चंद्रमा है तो आपके इमोशन से ही आपको परेशान कर देंगे, कंफ्यूज रहोगे, मैं ये करूं ना करूं, हर बात में 2 राहों पे जाके खड़े हो जाओगे। ठीक है ना। और इमोशनली आप इतने डाउन हो जाओगे कि आप खुद ही लगेगा मैं कर ही नहीं सकता। और इसी का जो स्टोन है, मतलब इसका स्टोन मोती, हाँ, अगर वो पहनता है तो सर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन? हाँ, अवसाद से भी ग्रसित हो जाएगा। ओहो, इतनी परेशानी आ सकती है? इतनी परेशानी आ सकती है। माँ से नहीं बनेगी, माँ को देखना ही पसंद नहीं करेगा। और अब यही बात करें, अगर मंगल किसी का बाधक हो तो आप देखो उनके भाई से नहीं बनेगी, दोस्तों से नहीं बनेगी। प्रॉपर्टी में आपने कई लोगों के देखे होंगे पैसे अटक जाते हैं, है ना। और मंगल का कोई काम करके देख लो, इंजीनियरिंग में चले जाओ या पुलिस में चले जाओ, वहां इनको मान सम्मान ही नहीं मिलेगा, काम भी नहीं बनेंगे। काम भी नहीं बनेंगे। राइट। बुध है, बुध किसी का ये बाधक बन जाए, बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, बिजनेस में पैसा डाल दिया और वो अपने पास आते हैं कि भैया मेरा पैसा डूब गया, तो वो बाधक हो गया उसका। जब बुध ही बाधक बन गया तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो ऐसे जातक को नौकरी करनी चाहिए? ऐसे जातक को नौकरी करनी चाहिए, है ना। अब गुरु बाधक बन गया तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा, कहीं से भी? कहीं से मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि मुझे मेरे कर्म अच्छे करने हैं, समय आने पे मान सम्मान मिलेगा। ठीक है। उस बाधक की महादशा अंतरदशा में तो इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ इनपुट करना है उसको, खाली इसको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, उस समय कुछ नहीं। अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ। शुक्र बाधक बन गया, अगेन कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा उसको। एसी खरीदने की उसकी क्षमता है, वो एसी खरीद लेगा, बंगला खरीद लेगा, सोएगा कहाँ पे, ट्रेवल करते हुए गाड़ी में, है ना। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रेवलिंग ही करते रहते हैं, घर में कंफर्ट जोन कोई और भोग रहा है। ठीक है। शनि है तो उसके काम डिले होंगे, सारे काम डिले होंगे। वो जब जिस चीज की चाह रखेगा ना कि मैं बस अब ये चीज पालूं, तब उसको नहीं मिलेगी। उसको कब मिलेगी, जब वो कह देगा अब मुझे नहीं चाहिए, त्याग दिया, फिर वो जाके चीज मिलेगी उसको। अब उसको नीलम पहना लो आप, खत्म। जो फर्श अर्श पे पहुंचा है वो फर्श पे आके खत्म हो जाएगा। तो स्टोन भी बड़े सोच समझ के पहनने, बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए स्टोन। तो मैम इस हिसाब से तो जेम स्टोन कौन नहीं पहनने चाहिए? इन सब इन मारक प्लेनेट को, मारक के बाधक दोनों के नहीं पहनने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। मारक और बाधक का बिल्कुल भी नहीं पहनना है आपको। इसीलिए लोग कहते हैं ना, हमने ये स्टोन पहना, इतना महंगा जेम स्टोन पहना और हमें रिजल्ट नहीं मिला। इसका रूट यही है कि अगर 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लैनेट्स का, 6, 8, 12 के स्वामी का और मारक या बाधक का पहन लिया तो वो आपको लाभ देने की बजाय हानि दे देगा। 6, 8, 12 क्या है मैडम? ये 6वां, 8वां और 12वां भाव। 6वां भाव होता है हमारा रोग ऋण शत्रु का,
8वां भाव होता है हमारी दुर्घटनाओं का, परेशानियों का, और 12वां भाव है हमारा हॉस्पिटल का, जिसे बोला गया है दवा खाना, पागल खाना और जेल खाना। छठे में समझो कोई सूर्य बैठा तो उसको माणिक नहीं पहनना, नहीं, बिल्कुल नहीं पहनना। 8वें में कोई सूर्य बैठा तो उसको भी नहीं पहनना, नहीं पहनना, 12वें में बैठा तो बिल्कुल नहीं पहनना। मान लें यहाँ पे कोई प्लेनेट ही नहीं बैठा, राशि देखो वहां पे, अच्छा राशि मान लेते 5 1 नंबर राशि है, तो अब उसको मूंगा नहीं पहनना, और मंगल की राशि, मंगल की राशि आ गई। मूंगा पहन लेगा तो उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, उसकी सर्जरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके कपड़े कलर जो पहनते ही है, कपड़े आप पहन सकते हो, पर कभी कभी पहनो, रेगुलर बेस पे मत पहनो, ओकेजनली पहनो। पर 6 8 12 का स्टोन नहीं पहनना, नहीं पहनना, बिल्कुल नहीं पहनना। सो 6 8 12 का स्टोन नहीं है तो मैं बाधक के, तो ये आपने मुझे बताया, तो बाधक की उपाय क्या है? बाधक के उपाय आपको एक नॉर्मल उपाय बता देती हूँ। देखो पाठ हर जगह है, मैं आज आपको जनरल उपाय दे देती हूँ। नवग्रह के 9 मंत्र, बाधक भी हमारे साथ ही होते हैं, तो मैं 7 प्लैनेट्स का आपको दे देती हूँ। सूर्य का है, सिंपल सा मंत्र है, उसको डेली आप 108 बार चेंट करना शुरू कर दो। ओम घृणिम सूर्याय नमः। चंद्रमा का है ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा है मंगल, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। बुध का है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। गुरु का है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। शुक्र का है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और शनिदेव का तो सब जानते हैं, ओम शन शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम, वो भी है आपका ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। आप सिंपल शॉर्ट में भी कर सकते हो, ओम शन शनिचराय नमः। राइट। सो ये मारक प्लैनेट बाधक प्लैनेट जीवन में इन लोग अगर इनकी कोई रेमेडी करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक मारक प्लैनेट किसी का सूर्य है, या हम मान लेते हैं कि किसी का मारक प्लैनेट शनि है और वो शराब पीने लग जाए, तो सर वो और मार देगा। मतलब हमने उसको जितना इंटेक करेंगे वो हमें बलवान होगा, और बलवान होगा तो हमें मारेगा। अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है, अगर आप उसको घर में बिठाएंगे, आप और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो परेशान ही करेगा। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी चीज पूछी कि भाई क्या करेगा ये, तो ये परेशानियां बढ़ाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। आपको किसी भी खराब प्लेनेट को धारण नहीं करना है, उसको इकट्ठा नहीं करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स को भी इकट्ठा नहीं करना है। लेट इट डोनेट, राइट? हाँ, डोनेट करो उसको। ठीक, या फिर उसको मंत्रों द्वारा शांत किया जा सकता है। आपने बताया जैसे अभी स्टोन में था कि 6 8 12 का स्टोन नहीं पहनना, उनकी राशियां, उनके जो नंबर लिखे हैं उनकी राशियों के स्वामी के भी स्टोन नहीं पहनने। और आपने ये भी बताया कि जो बाधक और मारक प्लैनेट्स हैं उनके भी स्टोन नहीं पहनने चाहिए जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टोन पहन लेते हैं, तो उनके जीवन में घटनाएं कैसे घटती हैं? मैंने यहाँ पे लोगों को व्हील चेयर पे बैठते हुए देखा है, उनके काम में इतनी बाधाएं आई है कि बिजनेस हाई लेवल पे जाके डाउन आ गया। तो मैम, तो जो स्टोन पहनते हैं, बहुत सारे लोग हीरा पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, 11-11 लाख 15-15 लाख की अंगूठियां बनती हैं जी, राइट, 2-2 5-5 लाख के ये स्टोन्स आते हैं। नीलम ही देख लो, डायमंड देख लो, डायमंड लेने जाओ तो 10 लाख से नीचे मिल नहीं रहा, या नीलम ले तो 4-5 लाख से अच्छा नीलम, साफ नीलम 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए लग जाता है जी। तो इन लोगों को तो कईयों को बहुत फायदा होता है। राहुल जी, यहाँ पे जिसने पहना है और जिसको लाभ हुआ है वो किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा है, जिसने पूरा एनालिसिस करके सटीक पहनाया है। और बहुत सारे लोगों को हानि हो जाती है क्योंकि वो अधूरा ज्ञान लिए हुए पंडित जी के पास पहुंच जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंच जाता है, तो वो पहना देते हैं। अब इसके बारे में मैं ना ही बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? जी। अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतरे का है। राइट। सो मैम, ये थे बाधक मारक ग्रह। जी। आपने निकालना बड़ा इजी सिखाया। दूसरे और सातवें घर का जो भी लॉर्ड स्वामी होगा, राशि का लॉर्ड होगा, वो मारक होगा, और बाधक की पूरी आपने जो फॉर्मूला बताया वो फिक्स है वो, राइट। और इन प्लैनेट्स को शांत करके आगे बढ़ना चाहिए जी, तभी जीवन आगे सफल होगा, राइट। दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके बाधक और मारक के ऊपर। इस पर कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से आप जनरल रेमेडीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी रेमेडी के तौर पे आप कोई स्टोन पहन रहे हो तो मैं यहाँ पे एक सलाह दूंगी, संदेश दूंगी कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पूरा एनालिसिस करा के फिर पहनो।
क्यों? क्योंकि देखो, आप जब स्टोन पहनने जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो। अगर आपने गलत पहन लिया तो वो परेशानी बढ़ जाएगी, वो हानि बढ़ जाएगी। और 70% लोग गलत स्टोन पहन रहे हैं, वो पैसे से भी परेशान हो रहे हैं और शरीर से भी, काम से भी परेशान हो रहे हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो बिना सलाह लिए मत करें। ऐसे कोई भी रेमेडी करनी तो बिना चार्ट का एनालिसिस जरूरी है। आप सब बिल्कुल इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखें और अपनी कुंडली भी चेक करें कि मैंने बहुत इजी फॉर्मूला, एस्ट्रोसेज जैसी बहुत सारी ऐप्स आती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐप्स आती हैं जहाँ पे आप कुंडली बना सकते हो। आपके घर में आपकी कुंडली पड़ी होगी, आप देखिएगा उसका जिस तरीके से मैंने बताया है कि कौन सा स्वामी बैठा है, 12 राशियाँ, 12 प्लैनेट्स आपके उनके स्वामी सब आपको गूगल में मिल जाता है। तो आप वहाँ पे अपनी 12 को माता को चेक कीजिए, क्या आप उसके कुछ उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों, और कर रहे हैं तो क्या आपको वो नुकसान दे रहा है, नहीं दे रहा, और दे रहा है तो उसको कैसे छुटकारा से इस पूरे वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिली है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू अनामिका टू बीइंग हियर टू गाइड अस। राधे राधे। राधे राधे।